Assalamu alaikum, my dear students. I am Manzoor Loan with chapter 4 heading under entrepreneurship skills, and we are dealing with session 7, that's entrepreneurship development process. इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस होता कैसे है. So we will be dealing entrepreneurship skills in heading, and our topic will be entrepreneurship development process. Let's get. So as you know, today's special uh, talk is about entrepreneurship. In entrepreneurship we are discussing entrepreneurship development process. So एक एंटरप्रेन्योरशिप यानी एक एंटरप्रेन्योरशिप को अचीव करने के लिए एक प्रोसेस रहता है. ठीक है, आज हम उसी प्रोसेस के हवाले से बात करेंगे. सो जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये क्या प्रोसेस है? ये एक जिसमें हम इम्प्रूव स्किल्स कर सकते हैं थ्रू इम्प्रूव स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. यानी जिनको भी एंटरप्रेन्योर बनना है यानी बिजनेसमैन बनना है या बिजनेस कोई डालना है, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करना और उनके नॉलेज को यानी प्रोडक्ट नॉलेज या सर्विसेज नॉलेज, जिस टाइप का उनके पास बिजनेस होगा, उनको एनहेंस करने के लिए हम एक प्रोसेस थ्रू चलते हैं. उस प्रोसेस का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस. इसमें खाली स्किल ट्रेनिंग दी जाती है और नॉलेज इम्पार्ट की जाती है. सो हमारे पास दो तरीके हैं, एक है फॉर्मल, दूसरा है इनफॉर्मल. और जो फॉर्मल लर्निंग है उसमें क्या हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते हैं जिसमें अवेयरनेस नॉलेज की हो जाए और स्किल रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप किए जाए. In this session, you will learn about entrepreneurship development process through an example of successful entrepreneurs. It will help you to understand the qualities of entrepreneur, and then you can also take an assessment of whether you also possess those qualities. So in this video, I will share a successful story with you of an entrepreneur so that you could assess whether you possess those qualities or not, whether you have to start your business or not. What are the key skills that you need to develop in order to start a new business, or in order to get through a new business or to become entrepreneur. So let's start with the story. The story is Prem Ganapathy, which is Dosawala. So Prem Ganapati is also known as Dosawala. So see, इसने अपना नाम ही, इसका नाम ही चेंज हो गया, इतना बिजनेस इसका चला कि डोसा वाला इसका नाम पड़ गया. सो ये एक ओनर है एक फेमस फूड चेन डोसा प्लाजा का, जो हम इंडिया में डोसा प्लाजा की चेन है, एक फूड चेन है. सो उसका ये ऑनर है. सो डोसा प्लाजा करंटली हैज़ 26 शॉप्स, के पास 26 हैं, आज इसके पास से और हो जाएंगे. और इसके पास काम कर रहे हैं 150 एम्प्लॉयज़, और ये 5 करोड़ एवरी ईयर प्रॉफिट कमाते हैं. तो इसकी स्टोरी क्या है गणपति प्रेम गणपति डोसावाला की. सो हम देखेंगे कि इसने किस प्रकार से स्टार्ट किया, इसकी क्या लाइफ थी, तो इसने क्या कुछ किया, आइए देख. सो ये जो प्रेम की स्ट्रगल स्टोरी थी, ये स्टार्ट हो गई मुंबई से. जब ये मुंबई आ गया, इसके पास कोई दोस्त वोस्त नहीं था, ना इसको मुंबई की लैंग्वेज आती थी, तो इसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा सालों. सो इसने प्लेट्स कहीं पे वॉश किए, कहीं पे कप्स साफ किए,
कहीं पे इसने वो जो टेबल्स रहते हैं रेस्टोरेंट पे उसको साफ़ किया, कहीं पे इसने टी सर्व की है। सो इसने बहुत सारे शॉप्स पे काम किया, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पे काम किया जहाँ पे इसने मुख्तलिफ़ किस्म के सर्विसेज दी। सो उसने उस टाइम भी अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, एक पार्टनरशिप करी थी, लेकिन वो फेल हो गया। सो उसी दौरान ये जो काम करता रहा, इसने कुछ पैसे सेव किए और ये एक डोसा शॉप खोलने की राय रखता था। तो इसको एक प्लान था जहन में कि मैं एक डोसा शॉप यहाँ पे डालूं। आ, तो ही इसने अपने भाई को बताया कि मुझे पैसे चाहिए और अपने अंकल को छोटा सा लोन दे दीजिए मुझे, ताकि मैं डोसा स्टॉल रेलवे स्टेशन के पास खोलूं। एट रेलवे स्टेशन आपको पता है कि लॉट ऑफ पीपल कम एंड गो, सो there's नो ऑप्शन ऑफ टेस्टी फूड। सो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है टेस्टी फूड होने का। सो जो सस्ता भी पड़े और जिसमें मज़ा भी आ जाए, तो मुझे वही डोसा शॉप खोलना है। तो इसको पैसे मिले। सो क्या हो गया तो इसने शॉप खोली वहाँ पे। सो ग्रेजुअली इसके कस्टमर्स बहुत बड़े। तो जो ही जब इसने शॉप खोला, इसमें बहुत टेस्ट था, तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के जो कस्टमर्स हैं इसके बढ़ गए। तो इसने स्टार्ट किया कि एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स मैं बना दूं जो डोसा डोसा वाला है, ठीक है। सो प्रेम गणपति, तो इसने एक चेन बना दी। चेन के साथ साथ इसका बहुत बड़ा बिजनेस बढ़ गया है। ऑल्सो वर्कड इन चाइनीज किचन अर्लियर एंड न्यू हाउ टू मेक टेस्टी चौमिन्स एंड अदर चाइनीज आइटम्स। इसके साथ साथ इसने चाइनीज आइटम चौमिन्स एक्स्ट्रा वो ऐड किए। दिस गेव हिम एन आइडिया टू इन्वेंट न्यू टाइप्स ऑफ डोसाज विद चाइनीज फ्लेवर लाइक अमेरिकन चॉस्पीज, पनीर चिलीज, स्प्रिंग रोल डोसाज। सो इसने बहुत किस्म के डोसे में जो वैरायटीज़ हैं, फ्लेवर्स हैं, वो तैयार किए। द 108 टाइप्स ऑफ डोसाज ऑन हिज मेन्यू गॉट हिम अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी। सो इसने 108 टाइप के डोसाज वहाँ पे छोड़े। इन चेन जो रेस्टोरेंट्स के हैं उन्होंने वहाँ पे 108 टाइप्स के डिफरेंट मेन्यूज़, different flavors के डोसाज तैयार किए। Then he took the biggest risk of his life and opened a new shop near station and named it as Dosa Plaza. Dosa Plaza is one of the most famous dosa shops in Mumbai from this story. So what do you think are different steps of starting a business? So मैंने आपसे एक डोसे वाले की business story शेयर करी। So आपको क्या लगता है कि क्या स्टेप्स थे जिसने इसको मजबूर कर दिया कि बिजनेस खोले? सो मैं आपको बताता हूँ कि इसने चार चीज़ों पे, चार स्टेप्स थे जिसने इसको मजबूर कर दिया। पहला था, इसके पास आइडिया था, ठीक है। अगर आपको कोई बिजनेस खोलना है, आपको ज़रूर एक आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे क्या आइडिया था? मेकिंग डोसा, ठीक है। और मार्केट में आपको नीड देखनी है, ठीक है। सो फूड शुड बी टेस्टी। सो नीड क्या है मार्केट में, वो भी आपको जेर नज़र रखनी है। सो गेटिंग मनी एंड मटेरियल, नेक्स्ट स्टेप क्या? अगर आपके पास आइडिया है तो आपको थोड़े से पैसे जमा करने हैं, ताकि आप फर्नीचर वगैरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या आप डोसा बनाने के लिए आपको फ्लोर की ज़रूरत होगी, ऑयल की ज़रूरत होगी, बाकी बाकी कुछ चीज़ों की रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, तो आपको पैसे लाने हैं, तो वो चीज़ें क्रिएट करनी है। थर्ड स्टेप इज़ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। कस्टमर क्या चाहता है, उसको किस प्रकार की जो सर्विस है वो चाहिए उसको, तो आपको ज़रूरी अंडरस्टैंड करना है। लाइक इसको पता था कि यहाँ पे टेस्टी जो डोसाज हैं वो नहीं मिलते हैं, और डिफरेंट फ्लेवर्स के डोसा मुझे चाहिए, तो उसने 108 टाइप्स के डोसा फ्लेवर्स लाए। सो इम्प्रूविंग प्रोडक्ट सर्विसेज। सो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके बिजनेस को एक कांस्टेंट लेवल पे चलाने की, क्या आपको प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है। देखिए जैसे क्या बताया इसने कि पहले से पहला जो डोसा था, इसने एक डोसे से स्टार्ट किया। नेक्स्ट धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उसने बढ़ाना शुरू किया। इसने चाइनीज़ फ्लेवर्स ऐड किए, चाउमिन्स ऐड किए, डिफरेंट चाइनीज़ डिशेस ऐड किए, और फाइनली ही कम अप विद 108 फ्लेवर्स ऑफ डोसा। इट्स नॉट ए जोक। सो ये कब आ जाता है? जब आप अंडरस्टैंड करते हैं कस्टमर की नीड्स को, और आपको पता होता है कि मुझे प्रोडक्ट को अपडेट करना है और मुझे सर्विसेज को भी अपडेट करना है। तो दिस इज़ हाउ ही गॉट सक्सेस इन हिज लाइफ। सो एक स्मॉल आइडिया ने इसको करोस में जो
प्रॉफिट अर्न करने पे मजबूर कर दिया और इसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ये इंडिया में एक बहुत बड़ा चेन है इन रेस्टोरेंट का, डोसा प्लाज़ा का। सो अभी के लिए अगर डोसा प्लाज़ा की किसी को ये मेंबरशिप चाहिए या वो चाहता है वो खोलना, कि उसमें लाखों में उसको पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं। So in order to start a business, you have to keep these four things. You must have a good idea, you must carry a small amount of money so that you could start your basic material. आप बेसिक मटेरियल बाय करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स, कि कस्टमर मार्केट में नीड क्या हो रही है, नीड किस चीज़ की है, तो मैं वही चीज़ स्टार्ट करूँ, उसी से स्टार्ट करूँ। और यू हैव टू इम्प्रूव योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, उसको किसी भी हाल में आपको इम्प्रूव करना ही करना। So this was the end of the session 5, so which was types of business activities, जहाँ पे मैंने आपके साथ एक स्टोरी डोसे वाले की शेयर की। So I wish you all guys stay safe, stay home and break the chain. Thank you.